नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और फार्म का पता। हम विनय सिंह साहेबपुर। जी। और हमारे पास यही 4 गाय हैं, एक बछिया है बड़ी, और एक छोटा बच्चा है, और इधर उधर एक भैंस का बच्चा है। वो भी लगभग अब सीमन लेने के लिए तैयार है। जी, जी। और कितना दिन हो गया सर इस क्षेत्र में आए हुए इस आपको? क्षेत्र में तो हम बचपन से ही हैं। जी, घर पे गाय जानवर रखा जाता है। अब थोड़ा सा इसको जो है प्रोफेशनल के रूप में लाने के प्रयास में हम लगे हैं, जी। और इस कार्य को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे पहले 1-2 जानवर रहते थे आपके गाय जी जी घर पे, जी अब जो है कि उसको कमर्शियल पर्पज़ से आप जो है जी। रख तो रहे हैं। कितना दिन हो गया आपको इसको कमर्शियल पर्पज़ में लाए? लगभग हमको 1 साल हो गया। 1 साल से। जी, 1 साल तो से। जो पहले गाय रहती थी वो कितने लीटर दूध वाली रहती थी? अब वाली गाय जो है कितने दूध वाली लीटर वाली है? पहले वाली सामान्य जो है 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, उसी में जो जैसा नस्ल मिल जाए उसी पे काम होता था। जी। घर पे खाने के लिए जैसा रहता था चलता था। जी, जी। अब लेकिन अपने पास 20 लीटर पे वो है, और ये पहले ब्याज की बच्चा है 17-18 पे ये थी। ये वाली जी फर्स्ट लैक्टेशियन में है। जी हाँ। और वो जी, हमारी बड़ी गाय है, वो तो लगभग 1.5 साल की ब्याई हुई है। जी, अभी थोड़ा बीच में बीमार पड़ गई थी। वो भी 22-23 लीटर की दूध पे गैया थी हमारी। जी। जी तो जैसे 7 लीटर अब जो है कि 22 लीटर और 23 लीटर बता रहे हैं कि हम वाली गाय हम रखे हैं। जी। तो ये ब्रीडिंग करके आप बढ़ाए या फिर खरीद के लाए थे? ये तो हमारे घर की है। ये वाली? ये वाली जी। एक हमारे घर की गैया थी। ये घर की ब्रीड है, और वो खरीद के लाए थे। अच्छा, वो वाली खरीद के लाए जी हैं? हाँ, वो खरीद के लाए थे। वो एक बगल में गाय है, वो भी हमारी घर की ही बच्चा है। जी। उस गाय की बच्चा है वो जी। वाली। जी तो जैसे गाय जब आप खरीदते हैं, क्या-क्या देख के खरीदते हैं? क्योंकि बहुत से युवा खरीदने के लिए जाते हैं और आजकल जो है कि झूठों की कमी नहीं है। जी कहीं न कहीं झूठ बोल के कि इतना दूध देगी या फिर गाभिन पशु ले लेते हैं जी। और वहाँ जाने के बाद उतना उनके मन मुताबिक दूध नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या देखते हैं आप गाय खरीदते समय? गाय खरीदते समय हम यही देखते हैं कि कोई अपने के पास हो, किसी अपने सगा के पास या अपने संबंध में या जानकार के पास हो, जी। तो वहाँ जाके उनसे समझ के विश्वास पे गाय लेते हैं। हुँ। जैसे एक बार हम घूमते घूमते आपके पास भी गए थे गाय जी, लेने जी, के हमारे लिए। यहाँ आए थे। तो आप जी जो गाय हमको दे रहे थे, जिस रेट में हमको आप दे रहे थे, जी। तो हम लोगों ने आपके यहाँ बातचीत करके फिर चले आए। अगले दिन गए तो आपकी गाय एक उधर के बाबू साहब थे, वो हम लोग के सामने ही खरीद लिए। जी। तो इसी तरीके से संबंधों में जाके समझ पूछ के जो है गाय हम लोग खरीद करते हैं। अच्छा, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए पशुपालक हैं, जो जी युवा आ रहे हैं इस क्षेत्र में, जी। तो क्या पहचान होती है दुधारू गाय की? उनके लक्षण क्या होते हैं? क्या चीज़ देख के जो कैरेक्टर कहा जाता है? जैसे ये बछिया है, जी। तो इसमें क्या-क्या लक्षण देख के अगर हम खरीदना चाहें तो खरीदेंगे? तो इसका तो पहले आप दुहाई हो जाए, थोड़ा-सा दूध देख पास लें। चले जाइए उसके। दूध देख लें, दूध कितना जो है दे रही है, जी, खान-पान देख लें कि क्या अगला खिला रहा है, जी, और रख-रखाव क्या है। जी, तो सामान्य यही मेरे हिसाब से है। 1-2 दिन जो है उसका देख के कि दूध पे है, क्या खिला रहा है, खान-पान क्या है, हुँ। उस हिसाब से जो है गाय हम लोग को खरीद लेना जैसे आपने गायों से शुरुआत की है, चाहिए। जी भैंसों से नहीं किया है। जी। क्या अंतर होता है दोनों के? क्या सोच के आपने गायों से ही अपना फार्म स्टार्ट किया? गाय के लिए आप सूखा जगह है तो गाय ठीक है, और भैंस के लिए थोड़ा-सा जगह चाहिए, उसका रख-रखाव चाहिए, धुलाई-वुलाई के लिए व्यवस्था चाहिए। जी। गाय है तो कोई कर लेगा। हुँ। भैंस के लिए थोड़ा-सा अ, अब वही है कि भैंस के लिए सुबह-शाम धुलना है, खिलाना-पिलाना है, और बाँधने छोड़ने में भी थोड़ा-सा कठिनाई होती है, जी। मेरे हिसाब से। और गाय है तो कोई कर लेता है थोड़ा-सा और ये। लैक्टेशियन पीरियड किसका ज़्यादा होता है? लंबे समय तक दूध कौन देती है, गाय देती है या भैंस? गाय गाय देती है। मेरे गाय हिसाब ज़्यादा। से गाय देती है, दूध भी ज़्यादा रहता है। जी। जी। और पैसा भी ज़्यादा लगेगा भैंस खरीदने में? भैंसों का रेट तो बहुत है जी। गाय के अपेक्षा। जो है गाय लंबे समय तक दूध देती है, और गाय में एक समस्या नहीं है कि ये वाली भैंसों में होता है कि दुहाई हो रही है उसके बाद वो गाभिन नहीं होती हैं। जी। तो ये समस्या गायों में नहीं होती है। मान लीजिए रिपीटर हैं, 1-2 बार रिपीट की, लेकिन उसके बाद भी ये गाभिन हो जाती हैं, और गाभिन होने के 2-3 महीने ब्याने से पहले छोड़ा जाता है। जी। और भैंसों में तो वही 10 महीना तक जो है पता चला कि दूध से जो है खत्म हो गई, सूख गई, उसके बाद जो है उनको सीमन लगा, वो रुकी, तो उनको 10 महीना तक खिलाना पड़ता है। जी। हाँ। थोड़ा-सा इस बछिया के बारे में बताइए, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था, कितना दूध देती थी? इसकी और माँ हमारे यहाँ 15 से 18 लीटर वो दूध करती थी। अच्छा, 18 लीटर दूध करती थी जी वो? हाँ, तीसरे ब्यात की थी। तीसरे ब्यात में ये बच्चा हमारे यहाँ आया था जी। उसका। तो सीमन आपने खुद अपने यहाँ लगवाया जी था? हाँ, सीमन हम लगवाए थे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हरिश्चंद्र यादव हैं, जी। वही सीमन लगाए। ये भी उन्हीं का सीमन है,
तो इसका कुछ रिकॉर्ड उनसे पूछे कि किस बुल का लगा रहे हैं या फिर किस कंपनी का सीमन लगा रहे हैं? अब इतना तो हम पूछे नहीं, लेकिन कहे कि एचएफ का डाल दे रहे हैं, बढ़िया जो है बच्चा रहेगा आपका, तो उस हिसाब जैसे से तो एक ट्रेंड चला है ब्रीडिंग ब्रीडिंग ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग अगर आप करते हैं जी तभी आप डेयरी में सक्सेस हो सकते हैं। जी बहुत से फार्म हैं जो कि बछियों पे न काम करके, ब्रीडिंग पे न काम करके और सिर्फ दूध पे काम करना चाहते हैं, जी और उनको जो है कि गाय दूध देना बंद कर दी या फिर कम कर दी, उसको बेच दिए, फिर दूसरी गाय खरीद के लाते हैं। तो इसमें क्या मतलब कहाँ तक ये सही रहेगा? नहीं, अपना घर का बच्चा पालना चाहिए और ब्रीडिंग कराना चाहिए अच्छी नस्ल का, और अपने घर की जो बच्चा होती है मेरे हिसाब से बीमारी नहीं होती है उनको, और हमारे माहौल में बचपन से पली बढ़ी रहती हैं, जी तो हमारे यहाँ वो दूध अच्छा करेंगी, बीमार नहीं होंगी, और उनके साथ मतलब आप, जी। तो यही है जो है घर का बच्चा अपना पाला बढ़ाया रहता है, तो उसके साथ हमको सुविधा रहती है। जैसे आपके फार्म पर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है? थोड़ा सा उसके पास चलेंगे हम लोग। आइए हम दिखा रहे हैं आपको। ये हमारी गाय है, जी। ये हमारी गाय अभी तक 22 तक पहुंच चुकी है। 22 लीटर दूध? 22 लीटर दूध तक जी। पहुंच गई है। बीच में थोड़ा सा इसको वही कीड़ी उड़ी की समस्या हो गई थी, तो थोड़ा डिस्टर्ब की हमको, जी। लेकिन अब अभी जो है गाय हमारी मान के चलिए कि 18-19 लीटर पे है, बनी है। 18-19 लीटर अभी दे रही है? अभी दे रही किस ब्यात में है ये? है। ये इस बार तीसरी ब्यात की गाय है। इसके पहले ब्यात की ये बच्चा है, ये वाली? पहले ब्यात। अच्छा अच्छा। जी मतलब 3 ब्यात से आप ही के यहाँ हैं? जी हाँ, तीन नहीं है, हमारे एक संबंधी के पास थी, तो पहले ब्यात की ये बच्चा थी, दूसरी ब्यात में हम इसको लाए थे। अच्छा, बछिया भी साथ में दे दिए वो? बछिया तो हम अब जाके लाए हैं, एक साल उन्हीं के पास रह गई थी, थोड़ा उनके जी। यहाँ रख रखाव नहीं हो पाया, तो अब लाए हैं, ये भी जो है सीमन ले ली। तो कितने में इस तरह की गाय आप लिए थे उस समय? ये तो हम संबंध में ही लाए थे, मान लीजिए 25-30 हजार को हमको ये मिल गई। मात्र 25-30 हजार में? 25-30 हजार। और आज के मार्केट के अनुसार इस तरह की गाय अगर आप खरीदने जाते हैं तो? आज के मार्केट के हिसाब से अगर गाय इस तरीके खरीदने जाएंगे हम, तो कम से कम हमको मान के चलिए 70-75 हजार रुपया लगाना पड़ेगा। 75 हजार? जी कहाँ 25, कहाँ 75? जी। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि डेयरी में ध्यान देनी चाहिए। और हमारी ये जो गाय है इधर देख रहे हैं जी, आप, बछिया इसका, इसका एक बच्चा हमारा है। जी। आ जाइए, बच्चे के पास हम दिखा दे रहे हैं। ये बच्चा हमारा है लगभग 7.5 महीने का आज हो गया, 7 महीना 15 दिन। मात्र 7.5 महीने की बछिया है? जी हाँ, मात्र 7.5 महीने की बच्ची। किस ब्रीड में है ये? अब इसको तो जैसे माँ से देखा जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। माँ से अलग है। ये डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि हम सेक्स सीमन डाल रहे हैं, आप अच्छा। क्या बछिया होगा। अच्छा, सेक्सुअल सीमन जो है उन्होंने लगाया था? उन्होंने कहा था कि सेक्स सीमन हम डाल रहे हैं, आप उस- क्या बछिया होगा। बछिया हुई हमारे यहाँ। जी जी जी। और डॉक्टर साहब ने उस समय बोला था कि हम गिरलैंडो का सीमन जो है अच्छा अच्छा, डाल रहे हैं। गिर HF क्रॉस। जी, अब ये कौन सी नस्ल की है, अब बताएंगे आप लोग ही जो देखेंगे इसको। जी 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 जी, बहुत प्यारी बच्चा है, जी और इतना खूबसूरत है कि इसको बहुत प्यार चाहिए, जी। बहुत प्यार चाहिए इसको। जानवर अक्सर करके प्यार के भूखे होते हैं, और अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो ज़रूर वो आपको जी भी प्यार देंगे। जी। आइए सर, चलते हैं थोड़ा सा आपकी जो वो वाली गाय है, बड़ी वाली, उसको भी कवर करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये गाय हमारी बहुत अच्छी है। जी ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी, जी 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 बीमारी की वजह से परेशानी हो गई इसकी। पहले जो हम लाए थे जब इसको, जी। तो ये गाय हमारे यहाँ बकेना ही आई थी, हमारे यहाँ वो बच्चा दी। अच्छा, बकेना गाय लिए थे? गाभिन थी वो उस समय? उस समय गाभिन नहीं थी, दूध पे थी, जी। और हमारे यहाँ फिर सीमन इसको लगा, जी। तो हमको ये बच्चा मिला। अच्छा इसका। अच्छा, ये बछिया इसकी है? जी हाँ। अभी क्या पोजीशन है इसका? अभी जो है इसमें मान के चलिए कि ये 3 महीने की गाभिन है, और ये बीमार हो गई थी, जो इस समय रोग चल रहा था, पता नहीं हम लोग के क्षेत्र में तो क्या था, मुंहपका खुरपका। FMD? जी हाँ, तो जी। उसमें ये गाय हमारी फंस गई थी। जी। तो अभी इसका दूध तो मान के चलिए कि ना के बराबर है, 4 लीटर 5 लीटर दूध दोनों समय का मिला के है। जी। तो जैसे वैक्सीनेशन लोग कराते हैं, खुरपका मुहपका हो गया, लंपी हो गया, जी। तो इस तरह का इस क्षेत्र में कुछ डॉक्टर के द्वारा या फिर ब्लॉक के द्वारा कुछ इस तरह की सुविधा? इस क्षेत्र में बहुत उदासीनता है इसको लेकर, जो है डॉक्टर यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, ब्लॉक से नहीं आते हैं करने के लिए, और आते भी हैं तो कागज में करके चले जाते हैं। हम लोग के यहाँ कभी जो है आए नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा जब ये इस तरीके का रोग फैला, किसान थोड़ा जागरूक हुए, तो अभी बीच में पहले 1 महीने पहले
1 महीने क्या 15 दिन पहले जो है आके इसका वैक्सीनेशन, इसका जो आपका एमएफडी कौन सा है, FMD एफएमडी, जी। इसका वैक्सीनेशन सबको हुआ है 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। जैसे बहुत से किसान हैं जो डरते हैं वैक्सीन लगवाने से, जी। तो उनको क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे कि नहीं आप जो है कि अपने जानवरों को वैक्सीन लगा के सिक्योर कीजिए? नहीं, जो देखिए, जो वैक्सीन है, जो टीकाकरण है, जी वो बहुत जरूरी है। जी इनको पहले से आप जो भी रोग चल रहा है या आने वाले भविष्य में रोग हो जो है, उसको, उसके लिए हमको टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। जी। पहले से हम टीकाकरण करवा देंगे तो हमारा पशु सुरक्षित रहेगा, और अगर परेशानी आएगी भी तो बड़ी परेशानी नहीं हो।